कि आप कुछ नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए। आप दुनिया के बाजार में खड़े हुए हैं और आप कहें नहीं मैं जानता तो कुछ नहीं हूं, मैं खोजूंगा, मैं खोजना चाहता हूं, और ये बोलते बोलते आप घुसे जा रहे हैं मिठाई की दुकान में। अनंत संभावनाएं हो सकती थी खोज की, उन सब संभावनाओं को निरस्त करके घुस गए हो मिठाई की दुकान में और कह रहे हो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो खोजूंगा। और अब खोजूंगा कैसे? अरे 200 मिठाइयां हैं, एक एक करके उनको सबको चखूंगा। क्या जाने कहाँ राम मिल जाए, कौन भेष में आ जाए भगवान। उठा जरा पकवान, इसको भी चखा, नहीं ये नहीं ठीक है। कोई पूछे कर क्या रहे हो, बोले साधक हैं, खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हम मान्यताओं के गुलाम नहीं हैं। हम जब तक प्रयोग नहीं कर लेते मानते नहीं। प्रयोग करवा भाई, बर्फी उठा, बिना प्रयोग के हम बर्फी नहीं मान जाएंगे। लाओ बर्फी चखाओ। इस खोज का कोई मतलब है? ये खोज सरासर बेईमानी है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसमें कुछ खोजने ऐसा है ही नहीं। वैसे ही हम भी जब अपनी दवाई, अपने समाधान की तलाश में निकलते हैं तो पहले ही कदम पर खोज की तो हत्या कर देते हैं। क्या बोल करके? मेरी मान्यताओं के अनुसार मिलेगा। जो भी आप मान रहे हो उसके साथ आपका स्वार्थ जुड़ा है और स्वार्थ के पीछे पहचान होती है, अस्मिता। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि सच्ची आध्यात्मिकता अगर कुछ हो सकती है तो वो बस अपने बारे में ईमानदार होना ही है, अपनी मनोवृत्तियों को पहचानना और उनकी गुलामी से मुक्त होना है, क्योंकि सच को जानने की यही पहली शर्त है। जब तक आप अपने बारे में ईमानदार नहीं हैं, अपने बायसेस से मुक्त नहीं हैं, सच की यात्रा नहीं हो सकती। हाँ, आप खुद को बेवकूफ बना सकते हैं कि आपने कोई गूढ़ सत्य जान लिया है। और इस तरह से जब देखता हूं तो मुझे दुनिया के सब धर्मों से साइंस कहीं ज्यादा आध्यात्मिक लगती है, क्योंकि ये अपने ही खोजे हुए ज्ञान को बड़ी बेरहमी से काटती है। उससे जरा सा भी अनुराग, जरा सा भी मोह नहीं रखती, न ही उस ज्ञान के प्रति कोई अहंकार पालती है। ये कभी भी सब कुछ खोज लेने का दावा नहीं करती, यहाँ तक कि जो कुछ खोजा है उसे भी अंतिम नहीं कहती। ऐसी हम्बलनेस, ऐसा निर्मोही मन, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ओम साइंसाय। हमें तो यही बताया गया है कि रावण की सीता जी पर कुदृष्टि थी और वो अपहरण कर लिया गया था। अब दूसरी रामायणें वो पढ़ेंगे तो वहां पर होगा कि नहीं, जो कहते हैं कि बाप की तरह चाहता था रावण सीता को। अब क्या करोगे? दक्षिण भारत की रामायण है वो अलग है, इंडोनेशिया कंबोडिया की रामायण है वो अलग है। जिसके जैसे मन में आया उसने लिख दिया। अब रामायण में जो लिखा है उसको लेके आप राम पर थोड़ी उंगली उठाओगे। राम ने खुद लिखा है क्या? राम भी आश्चर्य करते होंगे, कहते होंगे कुछ भी लिख देते हैं और जवाबदेही मेरी बन जाती है। बाकी सब छोड़िए, रामायण और रामचरितमानस में ही इतने बड़े बड़े अंतर है कि आप हैरान रह जाएंगे। पर ज्यादातर हिंदुओं ने न तो स्वयं मौलिक अध्ययन करा है रामायण का, ना रामचरितमानस का। अभी वो फिल्म आई थी, उन लोगों ने अपने हिसाब से राम सीता का चरित्र दिखा दिया। अब ये भी हो सकता है 100-200 साल बाद जो पीढ़ियां आए, अब जो नई पीढ़ियां आ रही हैं पढ़ती तो है नहीं, तो बस देखती हैं वीडियो, तो वो ये आदि पुरुष ही देखें और सोचें यही रामायण है, तो उनके मन में फिर राम सीता की वैसी छवि बन जाएगी। अब आदि पुरुष न राम ने बनाई, न लक्ष्मण ने, न सीता ने, यहाँ तक कि रावण ने भी नहीं बनाई है। लेकिन इस पिक्चर के मारे उन बेचारों का चरित्र सब ऊपर नीचे हो रहा है आम आदमी की दृष्टि में। तो ऐसे नहीं करना होता है। सनातन धर्म श्रुति का धर्म है, ये बात हमें बताई नहीं गई, हम इसलिए परेशान हैं इतने। छोटे बच्चों को भी जब स्कूल में बताया जाता है तो लिखते हैं कि अच्छा बताइए ये जितने सब धर्म है इनकी प्रमुख पुस्तकें क्या है। क्रिश्चियनिटी लिखते बाइबल, इस्लाम लिखते कुरान, बुद्धिज्म लिखते धम्मपद, सिखिज्म लिखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, हिंदुइज्म तो क्या लिखते हो आप लिखते हो वेदास, VEDAS। वेदों का धर्म है आपका, उसी को श्रुति बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति ठीक दिमाग का ही थोड़ी कहेगा कि मनुस्मृति आज लागू कर दो। उसका अध्ययन अगर आप करें तो ये पता चल जाएगा कि किसी जमाने में, किसी समय पर, किसी जगह पर कैसी सामाजिक स्थितियां थी, ये पता चल जाता है उनसे। मुझे समझ में नहीं आता, ये हमारा हर चीज आपको नहीं चाहिए। मैं आपको बोलूं मैं 1940 के मॉडल की गाड़ी दे रहा हूं, आप चलाएंगी? गाड़ी आपको बिल्कुल चाहिए। आप खरीदने जाते हो गाड़ी, कोई आपको बोले ये खड़ी हुई है 2023 मॉडल है, आप खरीदोगे? आप कहोगे 2024 चल रहा है, 2024 दो। हर चीज आपको नहीं चाहिए। लेकिन जब परंपराओं की और रूढ़ियों की बात आती है और अंधविश्वासों की बात आती है और मूर्खताओं की बात आती है, तब हम कहते हैं जितना पुराना उतना अच्छा। और कोई चीज सिर्फ इसलिए अच्छी हो गई क्योंकि पुरानी है, तो फिर कार भी पुरानी चलाओ, कपड़े भी पुराने पहनो। 300 साल पुराने कपड़े काहे नहीं पहनते? तब तो कहते हो नहीं, बताओ लेटेस्ट क्या चल रहा है वो चाहिए। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें रोज व्यायाम करना होगा, सही भोजन करना होगा, आलस्य छोड़ना होगा। यही अनुशासन है।
अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन ज्ञान से भरा हो तो केवल यह चाहना कि काश मैं बुद्धिमान बनूं बेकार है। तुम्हें किताबें पढ़नी होंगी, ध्यान करना होगा, अपने भीतर प्रश्नों को गहराई से देखना होगा। यही अनुशासन है। याद रखना, चाहत बीज है और अनुशासन उसका पानी। बीज कितना भी महान क्यों न हो, अगर उसे पानी न मिले तो वह सूख जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी चाहतें बिना अनुशासन के मर जाती हैं। आज दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन केवल वही लोग सफल होते हैं जिनके पास अनुशासन है, क्योंकि सपनों को हकीकत तक पहुंचाने का काम केवल अनुशासन ही करता है। और अनुशासन कोई कैद नहीं है, अनुशासन तो आजादी है। आजादी इस बात की कि तुम अपने ही आलस्य, अपनी ही कमजोरियों और अपने ही डर से मुक्त हो जाओ। देखो, एक नदी जब तक बह रही है वह जीवन देती है, लेकिन वही नदी अगर बिखर जाए, फैल जाए तो केवल कीचड़ बन जाती है। अनुशासन नदी के किनारों जैसा है जो तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है, गहराई देता है और तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ले जाता है। इसलिए अगर तुम सच में वही बनना चाहते हो जो तुम चाहते हो तो केवल चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन की आग जलानी होगी। हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होना होगा। और जब चाहत और अनुशासन मिलते हैं तो चमत्कार होता है। तब मनुष्य वही बनता है जो वह चाहता है। मनुष्य वही बनता है जो वह गहराई से चाहता है। लेकिन याद रखना, यह जीवन कोई खेल नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की यात्रा है। अगर तुम अपने भीतर नीच विचार रखोगे तो तुम जीवन को नरक बना लोगे, और अगर तुम अपने भीतर ऊंचे विचार, गहरी चाहत और अनुशासन रखोगे तो यही जीवन तुम्हें स्वर्ग बना देगा। सवाल ये नहीं है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या साथ में है, सवाल ये है कि तुम अपने साथ हो या नहीं। अगर तुम अपने विचारों, अपनी चाहतों और अपने अनुशासन के साथ खड़े हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखना, भाग्य बाहर से नहीं आता, भाग्य तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। जैसे तुम सोचते हो, जैसे तुम चाहते हो, जैसे तुम जीते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। तो उठो, अपने डर को छोड़ो, अपने संदेह को जलाओ, अपनी चाहत को इतना गहरा बना लो कि वह तुम्हारी हर सांस में समा जाए, और फिर देखना पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते को साफ करने लगेगा। कभी अपनी तस्वीर देखिए बचपन की, कैसे दिखते थे तुम? तब का अपना भोला चेहरा याद है? और आज की अपनी चालाकियां देखी हैं? और आज का अपना उतरा हुआ चेहरा देखा है? कभी आज की अपनी तस्वीर को बचपन की अपनी तस्वीर के बगल रख कर देख लेना, फिर समझ जाओगे कि कितना लुटे हो। फिर समझ जाओगे कि क्या खोया है और खोते ही जा रहे हो। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निष्कपटता, तुम्हारा भोलापन, सीधापन, तुम्हारा प्यारापन, वही तो जीवन का अमृत है ना। और वही खो दिया तुमने। जब तुम बच्चे थे, तुम्हें देखकर कोई कहता रहा होगा इसमें भगवान दिखता है। और आज माँओं से पूछो, बच्चा होता है, उसकी आंखों में देखती हैं, बहुत सरलता दिखती है, बहुत सरलता। कहाँ गई तुम्हारी सरलता? कहाँ गई? तूने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी दोनों टांगे नहीं है लेकिन 310 किलो का वजन उठा लेता है? एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया, दोनों हाथ पैर बेकार हो गए, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतती है साइकिलिंग। सुनिए ऐसी कहानियां, मैंने सुनी है। छोटू, सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। तेरे बचपन का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए हो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन। समझदार इंसान वही है जो अपने समय का मालिक बनता है। वो जानता है कि मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और किसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि उसका हर मिनट उसका निवेश है। अगर तुम हर रोज अपना समय सही जगह लगाते हो तो 1 साल में तुम बिल्कुल बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम दूसरों की बुराई पर समय लगाते हो तो 1 साल में तुम वहीं के वहीं रह जाओगे या और भी गिर जाओगे। याद रखो,
समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। ये कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। तुम इसे सही जगह लगाओगे तो ये तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तुम इसे गलत जगह लगाओगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर कोई बुरा है तो उसे वहीं छोड़ दो। अपना समय उसकी बुराई पर क्यों लगाना? उस समय को अपने सपनों पर लगाओ, उस समय को अपनी आत्मा की शांति पर लगाओ, उस समय को अपनी मेहनत, अपनी साधना, अपनी तरक्की पर लगाओ। याद रखो, बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है। स्त्रियां क्यों इतना रस लेती श्रृंगार में? ताकि वो ताजी होकर निकले, नई होकर निकले, ताकि लोगों की आंखें टिकी रह जाएं। दुनिया बड़ी अजीब है ये। स्त्रियां चाहती हैं कि लोग टकटकी लगा के देखें, और फिर कोई टकटकी लगा के देखे तो कहती लुच्चा है। लुच्चा का मतलब ही होता है जो टकटकी लगा के देखे। लुच्चा शब्द बनता है लोचन से, लोचन यानी आंख। लुच्चा का मतलब है देख ही जाए, आंख गड़ाए रहे, और पूरी घंटों मेहनत की इसी बेचारे के लिए, और अब जब देख रहा है तो दिल नाराज होता। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर थी, उसमें मैं देख रहा था कि जितने भी सैनिक मारे गए उससे ज़्यादा जापानियों ने चीनी सिविलियंस मारे और जर्मनों ने रूसी सिविलियंस मारे। उसकी अगली रील आती है जिसमें आपने भी देखा होगा, एक चित्र है जिसमें बहुत 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 दूर से पृथ्वी की तस्वीर ली गई है, और इतने बड़े फ्रेम में एक इतनी सी से जो प्रकाश का बिंदु है वो पृथ्वी है। तो मैंने कहा कि ये जो लड़ाई लड़ी गई थी पूरी विश्व युद्ध में, वो ऐसी थी कि जैसे बाल ले लो और बाल को भी ऐसे ऐसे चॉप कर दो, उसके छोटे हिस्से का भी जो सबसे छोटा कोना हो उसके पीछे लड़ मरो कि कितना बड़ा कोना कौन जीतेगा। वहां से भी आप उसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि ये सब जो तुमने पूरा फैला रखा है ये निस्सार है, यहाँ कुछ सच नहीं है। सच तो नित्य होता है, वो तो हटता नहीं कभी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो हटेगा नहीं कभी, तो काहे के लिए मरे जा रहे हो? आप इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए 1000 लोग बैठे हैं, आप सबके पास 1-1 रुपया है, और आपका वो सबका 1-1 रुपया निकल करके मेरे पास आ जाए और 1000 रुपया हो जाए। अब यहाँ पर एक है ये पॉलिटिशियन, राजनेता, इसका लालच ये किसी तरीके से इसको 500 मिल जाए, तो अब ये पॉलिटिशियन है, इसको 500 चाहिए। इसके लिए ज्यादा आसान क्या है? आप 1000 लोग हैं, सबके पास 1-1 रुपया है, आपसे 500 रुपए निकलवाए, माने 500 लोगों से अलग अलग बात करे, उनके साथ समय लगाए, उनके साथ सर फोड़े, या वो चुपचाप मुझसे सांठ-गांठ कर ले कि भाई मैं ऐसा माहौल तैयार करता हूं कि इनका 1000 रुपया तेरे पास आ जाएगा, फिर 500 तू मुझे दे देना। बोलो ज्यादा आसान क्या है उसके लिए? ये चलता है। दुनिया की गरीबी की आधी से ज्यादा समस्या दूर हो जाए अगर सिर्फ 2% वेल्थ टैक्स हो, पर ये जो यहाँ बैठा हुआ है ये 2% भी वेल्थ टैक्स नहीं लगाएगा मेरे ऊपर। क्यों लगाएगा? 1000 अगर मुझे मिलता है तो 500 इसके पास जाता है, उसी 500 का इस्तेमाल करके ये आपको बेवकूफ बनाता है ताकि आप चुनाव में इसको वोट दो। जैसे आपने समझाया कि सिक्योरिटी जरूरी नहीं है लाइफ में, पर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि करियर ऐसा चुनो कि आपको सिक्योरिटी रहे लाइफ में। तो ये चीजें बच्चों में कैसे लाएं धीरे धीरे? प्रश्न ये नहीं है कि सिक्योरिटी बचपन से सिखा दी कि होनी चाहिए, प्रश्न है किसकी सिक्योरिटी। बच्चों को कैसे बताओगे? लाइन में सबसे आगे लगना पड़ता है, असेंबली में पीछे से सब रहते हैं, मुझे तो कोई दिखता नहीं, उनको मैं दिखता हूँ, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और मैं सबसे आगे रहता हूँ। तो टीचर्स भी किसको ही देखती हैं? मुझे ही देखती हैं। बेटा तेरा कद छोटा है, तू छोटा नहीं है, ये सिक्योरिटी है। तेरे मार्क्स कम है, तुझमें कमी नहीं है। ये जोड़ा तोड़ना बहुत जरूरी है अहम और मम के बीच में। हम उल्टा करते हैं, हम जोड़ा जोड़ देते हैं। बेटा मुझे तेरी परफॉर्मेंस बहुत नापसंद है, मुझे तू नहीं नापसंद है। ये बोल पाने वाले माँ बाप होते नहीं। हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं तू मेरे प्यार का हकदार तभी बनेगा जब कम से कम 95% लेके आएगा। ये आपने मार डाला उसको। ये है इनसिक्योरिटी। आपने जोड़ दिया तो ऐसी चीजों को जो जुड़नी नहीं चाहिए। अच्छा आप लोग थोड़ा सा तुक्का लगाइए, गेस करिए मेरे रूम में कितनी बुक्स होंगी? 100, 200, 250, 500, क्या 1000? मामला 1000 तक पहुंच गया। बाप रे बाप, एक रूम में 1000 बुक्स। मेरे कमरे में इस वक्त भी
3000 किताबें हैं। कि मुझे कांटेक्ट करने को मिला बहुत सारी किताबों से और अच्छी किताबों से। तो दुनिया जहान की बहुत सारी बातें जो आमतौर पे मेरी एज के बच्चों को पता होती थी, उनसे मेरा कोई नाता ही नहीं रहा, मुझे वो बातें पता ही नहीं होती थी। हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो सब कुछ जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, ज़रूरी है कि आपको पता हो? ये जीवन का एक नियम है कि गंदगी ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। फैलती है कि नहीं फैलती है? आप अभी ये यूनिफॉर्म्स पहन के बैठे हो, आपको क्या पता लग रहा है कि ये गंदी हो रही है धीरे धीरे? और इनको गंदा करने में कोई मेहनत नहीं करनी, बस इन्हें दिन भर पहने रहिए, आप पाओगे शाम को गंदी हो गई। लेकिन इनकी अब जब सफाई होगी तो उसे मेहनत लगती है। गंदगी अपने आप हो जाती है, सफाई मेहनत से करनी पड़ती है।